Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हमारे मैथ्स का चैप्टर जो क्वाड्रिलेटरल है उसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट वाला पार्ट रहेगा। इसके आने वाले जो वीडियोस हैं उसमें हम लोग क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वाड्रिलेटरल तो हम लोग सबसे पहले इसकी बेसिक चीज़ें जो इंट्रोडक्शंस के फॉर्म में आप लोगों को मैं दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को समझते हुए चलना है। ठीक है, आगे बात समझ में सभी स्टूडेंट को। अब देखो, अभी क्वाड्रिलेटरल चैप्टर सिर्फ और सिर्फ लोअर क्लासेस में नहीं, हम लोग यहाँ से बेसिक से इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए चलेंगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जो लोअर क्लासेस में भी हमारे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा क्वाड्रिलेटरल के बारे में 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है ना, अप टू द 12th तक ये क्वाड्रिलेटरल के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। क्वाड्रिलेटरल चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं क्वाड्रिलेटरल। अब सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल को समझने के लिए आप लोग एक वो टॉपिक थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ आप लोगों की सब पॉलीगॉन क्या होता है। ठीक है, क्या डिस्कस करने वाले सबसे पहले हम लोग पॉलीगॉन। ठीक है, तो आप लोगों को ये भी एक फिगर है पॉलीगॉन। ठीक है, जिसके अंदर एक जियोमेट्रिकल प्लेन फिगर। ठीक, पॉलीगॉन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या होता है सर पॉलीगॉन? पॉलीगॉन होता है हमारा एक जियोमेट्रिकल प्लेन फिगर। कौन सी फिगर सर? प्लेन फिगर, प्लेन क्लोज्ड फिगर जो बंद होती है, क्लोज्ड फिगर। ठीक है, देखो जियोमेट्रिकल प्लेन क्लोज्ड फिगर। अब ये जो पॉलीगॉन होता है इसका मतलब क्या हुआ कि एक हमारी एक ऐसी प्लेन फिगर जो कि क्लोज्ड हो। ठीक है, बट उसके अंदर क्या होनी चाहिए? बाउंडेड बाय, क्या होनी चाहिए सर? बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट। बाउंडेड बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट। उसी फिगर को हम क्या बोलते हैं सर? पॉलीगॉन बोलते हैं। आई होप आप लोगों को पॉलीगॉन की डेफिनेशन समझ में आई होगी कि सर एक्चुअली पॉलीगॉन है क्या। पॉलीगॉन इसका मतलब एक ऐसी क्लोज्ड फिगर, एक ऐसी प्लेन क्लोज्ड फिगर जिसमें एटलीस्ट कम से कम कितनी 3 साइड होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी साइड हो सकती है। बट कंडीशन क्या है? कैसी होनी चाहिए? क्लोज्ड फिगर होनी चाहिए। इट मीन्स वी कैन से दैट कि ट्रायंगल इट हैज 3 साइड्स, इट इज अ पॉलीगॉन। क्वाड्रिलेटरल स्टूडेंट। और इसके बाद 4 साइड की जो फिगर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इसका मतलब जो हमारा चैप्टर है इसको क्वाड्रिलेटरल हम लोग बोल रहे हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे पॉलीगॉन्स हैं जिसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10 साइड्स भी होती हैं। ठीक है, तो उनको भी हम लोग किस कैटेगरी में लेते हैं? सब सारे हमारे क्या है? पॉलीगॉन है। तो यहाँ पर पॉलीगॉन्स है। अब कुछ पॉलीगॉन्स को क्या होता है कि नंबर ऑफ साइड के बेसिस पर उनके नेम दिए गए हैं। किस बेसिस पर? नंबर ऑफ साइड के बेसिस पर उनके कुछ नेम दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ साइड के बेसिस पर उनके नेम जो है ना, वो देखते हैं कि ऐसे कौन से पॉलीगॉन। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ साइड, ठीक है, और यहाँ पर उस पॉलीगॉन का आ जाएगा नाम। गॉट इट ऑन द स्टूडेंट? तो देखो ऐसे कौन से फिगर हैं? एक ऐसी क्लोज्ड प्लेन फिगर जो 3 साइड से, सिर्फ कितनी साइड होनी चाहिए उसके अंदर? 3। अगर वो 3 साइड का कोई भी पॉलीगॉन होगा तो उसका जो उस पॉलीगॉन का जो नाम होगा वो क्या होगा? यू नो वेरी वेल, यू हैव ऑलरेडी, आप लोग क्या कर चुके हैं? इसको डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। तो 3 साइड का जो पॉलीगॉन होगा उसको हम क्या बोलते हैं सर? ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। गॉट इट ऑन द स्टूडेंट? तो एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें 3 साइड्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ऐसे 4 साइड वाला ट्रायंगल, 4 साइड का क्लोज्ड फिगर होगा। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। एक्चुअल में जो क्वाड्रिलेटरल होता है क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल इट मींस व्हाट? यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है कि ट्रायंगल इट मींस 3, ट्रायंगल इट मींस 3, क्वाड्री इट मींस क्या होता है सर? 4 होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 3 साइड्स का ट्रायंगल, 4 साइड्स का क्वाड्रिलेटरल। एज इट इज हम और आगे की साइड बढ़ते हैं तो क्या होता है सर? 5 साइड यानी कि 5 साइड्स का अगर कोई जियोमेट्रिकल प्लेन फिगर होगा इसको हम क्या बोलेंगे सर? पेंटागन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? पेंटागन बोलेंगे। तो इट इज आल्सो अ पॉलीगॉन। ठीक है,
इन विच 5 साइड्स इज इंक्लूडेड, एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें 5 साइड्स होती हैं, ठीक है, पेंटागन। इसके बाद हम 6 साइड वाले को क्या बोलते हैं सर, हेक्सागोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, हेक्सागोन बोलते हैं। एज इट इज हम लोग और आगे बढ़ते जाएं तो और आगे अगर मैं बढ़ता जाऊंगा तो आप लोग बोलोगे सर 7 साइड वाले को क्या बोला जाता है, तो यू विल से दैट हेप्टागोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेप्टागोन। एज इट इज 8 साइड का कोई भी पॉलीगॉन होगा तो यू विल से क्या बोलोगे उसको, ऑक्टागोन बोलोगे। क्या बोलोगे, ऑक्टागोन बोलोगे, ऑक्टागोन, ऑक्टागोन, ठीक है। एज इट इज अगर 9 साइड का कोई पॉलीगॉन होगा तो यू विल से दैट नोनेगोन बोलोगे उसको। क्या बोलोगे, नोनेगोन बोलोगे। एज इट इज 10 साइड का होगा तो आप लोग क्या बोलोगे, डेकागोन, आप लोग उस पॉलीगॉन को नाम बोलोगे। तो ये कुछ पॉलीगॉन्स थे जिनको नंबर ऑफ साइड के बेसिस पर उनके नेम डिसाइड किए गए हैं, जो कि ये रहे हमारे सबसे पहले ट्रायंगल्स इन 3 साइड्स, क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स, पेंटागन 5 साइड्स एंड हेक्सागोन हैज 6 बाउंड्रीज इसलिए हम बोल सकते हैं। 7 हेप्टागोन, ऑक्टागोन 8, नोनेगोन 9 एंड डेकागोन इज द 10। गॉट इट ऑल स्टूडेंट। तो ये था हमारा पॉलीगॉन, ठीक है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी। तो ये साइड के बेसिस पर था हमारा, जो कि पॉलीगॉन्स को हम लोगों ने नेम दिया है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात आती है सर पॉलीगॉन्स, तो हम लोगों को समझ में आ गया कि सर पॉलीगॉन्स क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है ना। याद रखना कि सर पॉलीगॉन में कितनी साइड्स होती है, आप क्या बोलोगे, पॉलीगॉन में सर 3 साइड्स कम से कम, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी साइड हो सकती है। गॉट इट, मैक्सिमम साइड्स डिसाइडेड नहीं है, बट अगर 2 साइड्स है तो 2 साइड्स का कोई क्लोज फिगर आप लोग बना सकते हो, कुछ बना सकते हैं, हम लोग नहीं बना सकते। 1 साइड्स का भी नहीं बना सकते, इसलिए मिनिमम साइड्स कितनी है सर, 3 साइड्स है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें आता है सर रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है ना। कौन सा पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। तो रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में देखो डिस्कस करते हैं कि सर रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर जिसमें सारे एंगल्स जो हैं, सारी साइड, सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए सर, इक्वल होनी चाहिए, इक्वल साइड। गॉट इट। और जितने एंगल्स हैं वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो उसमें जितने एंगल्स आपके फॉर्म हो रहे हैं वो सारे एंगल्स इक्वल हो, और ऐसा जितनी साइड्स उसके अंदर साइड्स हैं, चाहे कितने भी साइड्स हो, 3 4 5 6 7 8 9 10 व्हाटएवर साइड्स हैज इक्वल होनी चाहिए। तो वी कैन से दैट इट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो आप लोग जरा सोचो कि सर आपके पास क्या रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जांपल है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है सर। कौन सा एक ऐसा रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जांपल होता है, तो आप लोग ने इक्विलैटरल ट्रायंगल का नाम से सुना होगा। किसका नाम सुना होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा कि सर इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, एंड एंगल्स भी उसमें लगभग इक्वल। तो क्या होता है सर इक्विलैटरल ट्रायंगल, इट इज एन एग्जांपल ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन। एक और एग्जांपल है जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारे पास स्क्वायर का एग्जांपल। इसका स्क्वायर हैज द 4 साइड्स। स्क्वायर की कितनी साइड्स होती है, 4 साइड्स होती है, और जो एंगल्स होते हैं वो भी हमारे सारे 90 डिग्री के होते हैं। तो वी कैन से दैट स्क्वायर इज आल्सो द रेगुलर पॉलीगॉन। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। रेगुलर पॉलीगॉन इट मींस द ऐसा पॉलीगॉन, द पॉलीगॉन इन विच ऑल साइड्स एंड एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेगुलर पॉलीगॉन बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, उसको पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले अब आ जाते हैं हम लोग एंगल के बेसिस पर, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगॉन की अगर मैं बात करता हूँ, आप लोग बताओ सर कॉन्वेक्स तो हम लोगों ने मिरर पढ़ रखा है, ठीक है। कॉन्वेक्स तो हम लोगों ने मिरर पढ़ा है, कॉन्वेक्स मिरर आप लोगों ने, ठीक है। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इट मींस व्हाट, इसमें कॉन्वेक्स पॉलीगॉन एक ऐसा पॉलीगॉन होगा जिसमें सारे एंगल्स जो होंगे ना पॉलीगॉन्स के, वो क्या होंगे, लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। कितने होंगे सर, लेस देन 180 डिग्री। पॉलीगॉन इन विच ऑल एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री, एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके अंदर सारे के सारे एंगल्स 180 डिग्री से कम हो, वी कैन से दैट इट इज ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो जितने भी रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं ना, जितने भी रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं, जितने भी हमारे रेगुलर पॉलीगॉन होते हैं, वो
सारे ही हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होते हैं। और रेगुलर पॉलीगॉन का मैं आप लोगों को एग्जांपल दे चुका हूँ, वो क्या है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल और क्या होता है हमारा स्क्वायर, इक्विलैटरल ट्रायंगल और स्क्वायर लोग बोल सकते हैं कि इट इज एग्जांपल ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। ठीक है, वहीं पर हम बात करते हैं कॉन्केव की। कॉन्केव पॉलीगॉन कौन सा होगा? कॉन्केव पॉलीगॉन एक ऐसा पॉलीगॉन होगा जिसमें कम से कम एक एंगल भी अगर 180 डिग्री का हो गया है ना, इसमें सारे एंगल 180 डिग्री से छोटे होंगे, बट कॉन्केव पॉलीगॉन ऐसा पॉलीगॉन होगा जिसमें एटलीस्ट एक एंगल भी क्या हो जाए 180 डिग्री से बड़ा हो जाए। बाकी सारे पॉलीगॉन 180 से छोटे होकर चल जाएगा, लेकिन अगर एक एंगल भी 180 डिग्री से बड़ा हो गया तो वी कैन सेट इट द कॉन्केव पॉलीगॉन इट इज। गॉट इट? तो वो वाला कौन सा पॉलीगॉन हो जाएगा हमारा? कॉन्केव पॉलीगॉन वहां पर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में आई होप आप लोगों को पूरी चीजें अच्छे से डिस्कस हो गई होगी, आप लोगों को अच्छे से माइंड में बैठ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में। इसके बारे में सर, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ द पॉलीगॉन। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ट्रायंगल्स की एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है ना, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल्स जो 180 डिग्री के होते हैं, जो साइड से जो फॉर्म होते हैं। ठीक है, एज इट इज अ पॉलीगॉन की अगर मैं बात करता हूं कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पॉलीगॉन। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं क्वाड्रिलेटरल ही है, आप लोगों को पता है क्वाड्रिलेटरल इज अ पॉलीगॉन इन विच 4 साइड्स। ठीक है, एक ऐसी फिगर जिसमें 4 साइड होती है उसको पॉलीगॉन, मीनिंग पॉलीगॉन के अंदर ही हमारा क्वाड्रिलेटरल आला है। तो अभी धीरे धीरे हम लोग अभी इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या बोला सर कि एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी बात कर रहा हूँ मैं? सिर्फ और सिर्फ पॉलीगॉन की बात कर रहा हूँ, नॉट द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल की भी बताऊंगा आपको क्या होती है। ठीक है, तो जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है पॉलीगॉन की, वो एक फॉर्मूले पर डिफाइन, एक फॉर्मूले से होती है, उसको हम लोग बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे? 2n-4 राइट एंगल। क्या बोलेंगे? 2n-4 राइट एंगल। अब 2n-4 इट मींस राइट एंगल। तो यहाँ पर ध्यान से सुनो कि n की जो वैल्यू है ना, वो आप क्या रखोगे सर? नंबर ऑफ साइड। n मींस नंबर ऑफ साइड, तो n मींस होती है आपकी नंबर ऑफ साइड। ठीक है, ये तो 4 है, और राइट एंगल इट मींस 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल इट मींस क्या हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। तो अगर मैं एक ट्रायंगल भी लेता हूँ, ठीक है, क्या लेता हूँ सर? मैं ट्रायंगल लेता हूँ। आप लोग मुझे बताओ कि एंगल ट्रायंगल भी आप लोगों को पता है कि सर हाँ, ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो 180 डिग्री होती है, सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। बट अगर मैं इस फॉर्मूले को प्रूव करना चाहूँ कि सर ट्रायंगल की अगर मुझे निकालना एंगल सम प्रॉपर्टी, तो मैं कैसे निकालूंगा? 2n, n मींस ट्रायंगल में हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन द ट्रायंगल? सर बोलोगे आप 3 -4। ठीक है, मल्टीप्लाई राइट एंगल, इसमें क्या आता है? 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप करोगे तो 6 -4 मल्टीप्लाइड बाय 90, 6 - 4 इसका मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा? 90। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टी निकल के आएगी, कितनी आएगी? 180 डिग्री। गॉट इट? हाँ, अब ये बात समझ में आ गई आपको ट्रायंगल की। एज इट इज मैं इस फॉर्मूले से आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल के बताता हूँ कि सर क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी। तो क्वाड्रिलेटरल बताओ, क्वाड्रिलेटरल में कितनी साइड होती है? क्वाड्रिलेटरल हाउ मेनी साइड्स का क्वाड्रिलेटरल कितनी साइड होती है? सर सबसे पहले फॉर्मूला राइट कर देते हैं, 2 इनटू आप बोलोगे सर 4 साइड होती है। ठीक है, -4 मल्टीप्लाइड बाय कितना लिखना है सर? 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल है। तो कितना हो जाएगा सर? 8 - 4 मल्टीप्लाइड बाय 90 इज इक्वल टू 8 - 4 इट मींस 4 और 4 मींस 90, 4 मल्टीप्लाइड बाय 90, 94 का 36। अब you can say that the angle sum property of quadrilateral is 360 डिग्री। इसका मतलब सारे एंगल्स का जो क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो सम होगा ना, इंटीरियर एंगल्स जो साइड से बनेंगे उनका सम कितना होगा सर? 360 डिग्री होगा। रिमेंबर इट, इस चैप्टर में अच्छे से आने वाला है, ये इसका यूज होने वाला है। ठीक है, एज इट इज आप पेंटागन का निकाल सकते हो, हेक्सागन का निकाल सकते हो कि हेक्सागन की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी, हेप्टागन की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगी, डेकागन की, नोनागन की, सारे पॉलीगॉन्स की आप एंगल सम प्रॉपर्टी इस फॉर्मूले पे निकाल सकते हो। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं सर जो हमारा मेन टॉपिक जो चल रहा है वो क्या चल रहा है सर? क्वाड्रिलेटरल। आप लोगों को ये तो पता चले कि क्वाड्रिलेटरल एक तरीके का क्या सर? एक पॉलीगॉन है
ठीक है, क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक पॉलीगॉन है हमारा। ठीक है, चलो क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं। देखो क्वाड्रिलेटरल क्या है सर, क्वाड्रिलेटरल का हमारा पॉलीगॉन है। ठीक है, तो सर कितनी साइड्स होती है क्वाड्रिलेटरल में हमारी कितनी साइड होती है, क्वाड्रिलेटरल में कितना होता है सर, 4 होता है। इसमें कितनी साइड्स होगी, 4 साइड्स इसके अंदर इंक्लूड होगी। ठीक है, तो एक सिंपल सा अगर मैं क्वाड्रिलेटरल बनाऊं तो ये क्वाड्रिलेटरल अगर तो ये एक क्वाड्रिलेटरल हमारा फॉर्म हो गया। ठीक है, देखो 1 2 3 और ये भी साइड। तो यहाँ पर ये जो फिगर हम लोगों ने ड्रॉ की है, इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। 1 2 3 4 5 0 5 6 सॉरी we can say it is a quadrilateral। ठीक है, in which 4 sides, तो जिसमें भी 4 साइड्स होंगी वो क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान सुनो कि क्वाड्रिलेटरल को जब भी आप बना रहे हो तो ये बता दिया, अब आप लोगों को पता है कि सर यहाँ पर कितने वर्टाइसेस हैं, ये 1 2 3 4 वर्टाइसेस यहाँ पर हैं। ठीक है, क्लॉज फिगर हम लोगों ने बनाए। तो यहाँ पर जब भी आपको क्वाड्रिलेटरल का नाम देना, यानी कि क्वाड्रिलेटरल को जब भी आपको बताना हो कि इट इज अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो आप लोग जब नाम दोगे तो जो नेमिंग हम लोग क्वाड्रिलेटरल करते हैं वो साइक्लिक ऑर्डर में करते हैं। कैसे करते हैं, क्वाड्रिलेटरल, तो आप क्वाड्रिलेटरल को बोल सकते हो कि इट इज अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, और क्या बोल सकते हो आप, ऐसे बोल सकते हो ए बी सी बी, ए बी सी बी, बट ऐसे नहीं बोल सकते आप, इट इज रॉन्ग। क्या होगा कि आप ए सी और फिर डी और फिर बी दे रहे हो, तो इसे इस तरीके से हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम लोग किस तरीके से फॉर्म में इसको बोलेंगे सर, क्या बोलते हैं उसको हम लोग साइक्लिक ऑर्डर बोलते हैं। यानी कि जब भी हम क्वाड्रिलेटरल को नेमिंग करेंगे वी विल यूज द साइक्लिक ऑर्डर। व्हाट इट ऑल स्टूडेंट, ठीक है, आया समझ लो। तो ये अब देखो क्वाड्रिलेटरल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, दिख रहे हैं आपको कौन कौन से एलिमेंट्स। सबसे पहले तो वर्टाइसेस को देखो, क्या देखो वर्टाइसेस, तो ये 4 यहाँ पर आपको वर्टाइसेस दिख रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 वर्टाइसेस यहाँ दिख रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे सर क्वाड्रिलेटरल में हमारी 4 साइड भी है। कितनी साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं। तो 4 साइड्स भी आपको दिख रही है, और यू कैन सी द एंगल्स आर आल्सो 4। ठीक है, एंगल भी हम लोगों को कितने दिख गए, सर 4 दिख गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अब मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर, उसको देखो। तो सबसे पहले तो आपको दिख गया सर कि साइड है, यहाँ पर क्या है, साइड है। अब साइड के बारे में ध्यान से सुनो, ठीक है, कि ये साइड ए बी हो जाती है, इसको क्या बोलेंगे, जो एक वर्टाइसेस से दूसरे वर्टाइसेस से, और वर्टाइसेस कैसे होने चाहिए, आपके कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि लगातार आने वाले। कैसे, लगातार आने वाले। तो यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो कि सर हमारे पास जो साइड है वो कौन सी है, ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये 4 साइड्स हमारे पास यहाँ पर हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो ए बी से जुड़ी हुई साइड्स कौन कौन सी है, तो आप बोलोगे सर ए बी से जुड़ी हुई साइड्स आपकी बी सी है, और ए बी से ही जुड़ी हुई साइड आपकी ए डी भी है। तो यू कैन से दैट कि ए बी की एडजेसेंट साइड जो है वो ए डी है, ए बी की एडजेसेंट साइड और बी सी है। एडजेसेंट और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि लगातार और उसी से जुड़ी हुई, है ना, उसी से जुड़ी हुई साइड्स जो है। तो मैं बोलता हूँ कि ए बी की कॉन्जिक्यूटिव साइड्स यू कैन से दैट बी सी, ए बी की कॉन्जिक्यूटिव साइड यू कैन से दैट ए डी आल्सो। गॉट इट ऑल स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हो गई। कॉन्जिक्यूटिव और एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, जो कंटिन्यूअसली आ रही है। ठीक है, तो ए बी बी सी ये आ गया समझ में। अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलता हूँ कि अपोजिट साइड, तो अपोजिट, तो ए बी के अपोजिट जो साइड होगी वो कौन सी साइड होगी, वो होगी हमारी सी डी। अपोजिट का मतलब क्या होता है, आमने सामने। ठीक है, क्या होता है, आमने सामने, यानी कि ए बी के सामने वाली साइड कौन सी है, सी डी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बोलोगे कि ए बी की अपोजिट साइड कौन सी होगी, सी डी होगी, और ए डी की अपोजिट साइड कौन सी होगी, बी सी होगी। तो ये टर्मिनोलॉजी इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलेगी। वहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो बोलेगा कॉन्जिक्यूटिव साइड्स हो गई, अपोजिट साइड्स हो गई, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए टर्मिनोलॉजी पहले सीखो कि क्या होता है सर, कि एडजेसेंट साइड का मतलब तो ये समझ में आ गया, अपोजिट साइड का मतलब भी समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपके एंगल्स, कैसे एंगल, अगर वो बोलता है एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, या कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स, तो आप लोगों को यहाँ 4 एंगल यहाँ फॉर्म हो रहे हैं। कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, दिख रहा है।
ये 4 एंगल यहाँ बन रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि इस एंगल के एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हो जाएंगे सर? लगातार तो ये भी आ रहा है और इसके ये भी आ रहा है, तो यू कैन सेट इट द एडजेसेंट एंगल, दीज आर द एग्जैक्ट एडजेसेंट एंगल्स। गॉट इट? ए का एडजेसेंट कौन कौन बन रहा है? एंगल डी बन रहा है और एंगल बी बन रहा है, और यहाँ पर एंगल ए का ही अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है? आप बोलोगे सर अपोजिट, अपोजिट का मतलब सामने आमने सामने, तो एंगल ए का ही अपोजिट क्या बन रहा है? एंगल सी बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपोजिट एंगल्स और अपोजिट साइड्स। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड्स एंड एडजेसेंट साइड्स एंड कॉन्जिक्यूटिव साइड्स, कौन सी साइड्स होती है? किन साइड्स को हम कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं, किन साइड्स को हम एडजेसेंट बोलते हैं, किन साइड्स को हम, किन एंगल्स को हम अपोजिट एंगल बोलते हैं, किन एंगल्स को हम लोग कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स बोलते हैं। ठीक है, रिमेंबर इन योर माइंड। गॉट इट? और इस क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि जो एंगल सम प्रॉपर्टी होती है इस क्वाड्रिलेटरल की, वो क्या होती है कि जितने भी एंगल्स यहाँ फॉर्म हो रहे हैं इनकी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी क्या है सर? ये इंटीरियर एंगल्स दिख रहा है, इंटीरियर एंगल्स। हाँ सर, मुझे इंटीरियर एंगल्स यहाँ दिख रहे हैं। तो इन सारे इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है, अभी मैंने आप लोगों को निकाल के बताया कितना होता है सर? 360 डिग्री। ठीक है, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। गॉट इट स्टूडेंट? ठीक है, सो रिमेंबर इट इन योर माइंड कि 360 डिग्री हमारा क्या होता है? एंगल सम प्रॉपर्टी किसकी? क्वाड्रिलेटरल की होती है। ठीक है, बस अब इतना ही था इसमें आपके बेसिक इंट्रोडक्शन में, जिससे आपकी जो शायद एक्सरसाइज है, जो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ड हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसमें आप लोगों को ये एंगल दिया होगा, ये तीनों एंगल आपको दिए होंगे और एक एंगल फाइंड करने का बोलेगा। बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आप लोग करो, कोशिश करो। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश करो। बाकी के जो भी डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे शायद आप लोगों से नहीं बनेंगे, वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। ठीक है, और आप लोग मुझे भेजोगे कि सर ये वाले क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे, इस क्वेश्चन को समझाओ या इस टॉपिक को समझाओ या इस पॉइंट को समझाओ, तो आई विल एक्सप्लेन, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो टू एक्सप्लेन यू। व्हाट इट ऑल स्टूडेंट? ठीक है ना? इफ यू विल रिस्पॉन्स देन आई विल रिस्पॉन्स। ठीक है, इफ यू विल नॉट रिस्पॉन्ड देन हाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि what is the things what those you cannot understand. Got it? तो आप लोग क्या करो, बताना पड़ेगा आप लोगों को, मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग सबसे पहले क्या करो, अब इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।